तो हेलो भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पर। जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं जाकर जरूर देख लें। आपको ही मेरे चैनल पर बैटल थ्रू द हेवन नाम से 2-3 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहां पर आप जाकर पुराने एपिसोड्स देख सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग जुआनलिंग ने अपने पावर से जो एक रेड ड्रैगन क्रिएट किया रहता है, 7 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन को निगल जाता है। अब आगे रेड फ्लेम जैसे ही पाइथन को निगलता है, ये पाइथन पूरी तरह से मतलब शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद ये बोलता है अगर मरना ही है तो साथ में मरते हैं। इसके बॉडी पर जो सातों लाइट्स रहती हैं एक साथ चमकने लगती हैं। पावर के मतलब जन्म लेते ही रेड ड्रैगन था, इसकी बॉडी कांपने लगती है। जुआनलिंग भी पूरा माजरा समझ जाता है। ये तुरंत ही जो फियरी ड्रैगन इसने बनाया था उससे अपना कनेक्शन काट लेता है। इस दौरान ये तीनों मिल करके अपने आसपास एक डिफेंसिव शील्ड बना लेते हैं। फाइनली ये पाइथन एक्सप्लोड कर जाता है। इससे किंग जुआनलिंग को ज्यादा इंजरी नहीं होती है। इस बैटल में तीनों लोग मतलब अब जीत चुके थे। को भी मालूम था अगर सच में यहाँ पर मतलब ओरिजिनल 7 कलर्ड पाइथन होता तो ये तीनों आराम से उसके द्वारा मारे जा सकते थे। यहाँ पर जो पाइथन था वो उसका बस एक रेमेनेंट सोल मात्र हिस्सा था। मतलब टेम्पल का जो दरवाजा रहता है वो खुल जाता है। इसमें ये तीनों बंदे यानी जुआनलिंग वगैरह एंटर कर जाते हैं। देखकर थोड़ा स्नेक किंग भी हैरान हो जाते हैं। ये ह्यूमंस को मतलब इस समय गाली दे रहे होते हैं। हुआन यू भी इस चीज को नोटिस करता है कि किंग जुआनलिंग यहाँ से गायब हो गए हैं। उसको मालूम था क्योंकि जुआनलिंग, येम और जुआन मिंग तीनों 9 स्टार डाउडी के बंदे थे। ये तीनों गायब हो चुके थे। फिलहाल इनके जो ड्रैगन लविंग लीजन आर्मी के बंदे रहते हैं ज्यादातर लोग 8 स्टार डाउडी पे रहते हैं। मौके को ये समझकर यहाँ पर मतलब फाइट नहीं कर सकता है, तुरंत ही मतलब कुछ दूर पीछे हट जाता है। इस चीज को ग्रीन स्नेक भी देखती है। इस दौरान पानी वगैरह मतलब सब लोग अपना जो ऑरा रहता है काफी तेजी से इंक्रीज कर रहे थे। ग्रीन स्नेक को समझ में नहीं आता ये लोग करना क्या चाहते हैं। सोलोमन वाले बंदे भी समझ जाते हैं जुआनलिंग रॉयल फैमिली के लोग रिट्रीट कर रहे हैं। फिलहाल जुआनलिंग रॉयल फैमिली का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा था वो अंकल किंटियान थे। सोलोमन वाला भी बंदा कहता है अपने दोनों बंदों से इस बार ये हमारे लिए काफी अच्छा मौका है। सोलोमन क्लैन के जो 2 बंदे रहते हैं खासकर सॉन्गली कहता है अगर हम ऐसा करेंगे जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले गुस्से हो सकते हैं। वैसे भी हम लोग उनके एक अलाई हैं। तभी ये इनका लीडर रहता है यहाँ पर जो फिलहाल आया था वो कहता है वैसे भी जुआनलिंग रॉयल फैमिली से हमारे जो सोलोमन क्लैन के चीफ है वो काफी नाराज हैं। वैसे भी हमारे बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। सोलोमन वाले भी बंदे मतलब डिसाइड करते हैं ये भी अभी शायद इस टेम्पल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। फिर जियान को दिखाया जाता है जो 7 कलर्ड पाइथन के मरने के बाद हैरान था जुआनलिंग किंग वगैरह के पावर को देखकर। फिलहाल जो किंग जुआनलिंग का पावर था वो 9 स्टार डाउडी के 6 पीक चेंज पर थे। इधर लॉन्ग ये भी निकल आए रहते हैं। जियान इनसे कहता है क्या आपके पास प्लान है कि हम मतलब ये शेफू या किंटियान से डील कर पाए। लॉन्ग ये कहते हैं अगर मैं शेफू से फाइट करूं तो शायद मेरे 30% जीतने के चांसेस रहेंगे क्योंकि वो हाफ डाउजियान लेवल पर है। पर अगर मैं उस किंटियान से फाइट करूं तो शायद मेरी जीतने के चांसेस 55% रहेंगे। ये सुनकर जियान भी शॉक्ड हो जाता है। जियान भी जानता था अगर लॉन्गी की बॉडी होती तो ये आराम से डाउजियान लेवल पर थे। इनके सामने तो ये दोनों बंदे चींटी के समान थे। लॉन्गी इस दौरान कहते हैं कि मैं किंटियान की बॉडी पर भी एक फेमिलियर ऑरा फील कर रहा हूँ। फिलहाल लॉन्गी का जो सोल पावर रहता है बस इसी की मदद से हाफ डाउजियान लेवल पर रहते हैं यानी हाफ इमॉर्टल। जियान ये बैटल देख रहा होता है तभी इसके बगल में टांग टांग आ जाती है। टांग टांग जियान से पूछती है क्या तुम इस मतलब टेम्पल में जाना चाहोगे। सुनकर जियान इस दौरान टेम्पल की तरफ मतलब अपना ऑरा फील करने लगता है, बढ़ाने लगता है। इसको फील करके ये भी मतलब इसकी भी एक बार को रूह कांप जाती है। कहते हैं इस टेम्पल के अंदर क्या ऐसी चीज है। इस दौरान जियान इस टेम्पल से एक फैमिलियर ऑरा भी फील कर रहा था। पर जियान इस दौरान टांग टांग की बात को नहीं मानता, बोलता है मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर काफी खतरे थे। टांग टांग कहती है फिर हम अपना मतलब कॉपरेशन यही खत्म करते हैं। जियान भी इसकी तरफ मतलब देख रहा होता है। ना बोलने के बाद टांग टांग जियान की तरफ कुछ मेडिसिनल पिल्स उछाल देती है। ये कहती है ठीक है फिर अब हमारा सफर यहीं तक था साथ का। टांग कहती है अगर तुम उस डेजर्ट एरिया में जाना चाहते हो तब जियान वगैरह जहाँ उस टेम्पल के अपोजिट एरिया में जाना चाहते थे और टांग टांग का भी यही प्लान था पर वो काफी खतरनाक है। जियान कहता है ठीक है मुझे पता है। इस दौरान ये इसको थैंक यू बोलता है। इस दौरान जियान लिटरली से कहता है मैं फिर भी उस डेजर्ट एरिया में जाना चाहूंगा, मैं वहां पर कुछ तो फील कर रहा हूँ ऐसा। इस दौरान जियान कहता है मैं मूफेंग वगैरह की भी ऑरा फील कर रहा हूँ तो पहले हम उनसे मिलते हैं फिर वहां पर निकलेंगे। टांग टांग कहती है कि डेजर्ट एरिया तो अच्छा है पर ये जो टेम्पल है ये उससे भी काफी खतरनाक और अच्छी जगह है। ये मतलब अपनी बातचीत करने के बाद स्टॉल ओनर से टांग टांग अपना ऑरा छिपा करके इस टेम्पल में धीरे धीरे अप्रोच करने लगती है। फिर जो शेफू रहते हैं हैरान रहते हैं और थोड़ा निराश भी कि इनके टेम्पल में मतलब ये ह्यूमंस एंटर कर रहे हैं। इस दौरान किंटियान अपने बॉडी से मतलब एक पावरफुल ऑरा निकालता है लाइफ और डेथ वाला और शेफू की तरफ हिट कर देता है। इसके बाद शेफू भी अपना हाफ इमॉर्टल पावर का मतलब यूज करना शुरू कर देते हैं जिसे देख करके किंटियान भी हैरान हो जाता है। किंटियान भी सावधान होता है। इनके अटैक तुरंत ही डिसॉल्व कर दिए रहते हैं शेफू ने। ये अपनी बॉडी के आसपास लाइफ और डेथ ऑरा चारों तरफ से कवर किए रहता है। किंटियान के बॉडी के आसपास 5 एनर्जी रहती है ब्लैक और व्हाइट कलर की यानी डेथ वाली एनर्जी, लाइफ एंड डेथ। इस दौरान मतलब किंटियान और शेफू के बीच बीच में नोकझोंक भी हो रही थी। उधर जो भी ड्रैगन लविंग लीजन आर्मी वाले थे थोड़े पीछे हट गए थे क्योंकि एक तो जो चार्म स्नेक ट्राइब के लीडर थे मेलान कि 8 स्टार डाउडी के पीक पर थे और दूसरे वो स्नेक किंग ट्राइब के लीडर थे। इनका स्ट्रेंथ 9 स्टार डाउडी के 4 पीक चेंज पर था। इस समय शेफू एक ग्रीन स्नेक के 4 हेड पर खड़े होते हैं। ये इनका शायद कंपेनियन था और ये अपने पावर से इस ग्रीन स्नेक पर जो भी थोड़ी बहुत इंजरी हुई थी उसको हील कर रहे थे। शेफू किंटियान से बोलते हैं हालांकि तुमने मुझे फोर्स कर दिया कि मैं अपना
हाफ डाउजन लेवल का पावर यूज करूं, तुम इसके सम्मान के योग्य भी हो। टियान भी समझ जाता है, इसके अंदर भी एक डेथली फियर जगने लगता है। इसके तुरंत बाद ये जो ग्रीन स्नेक रहता है, जो कि काफी बड़ा रहता है, तुरंत एक हथेली के आकार का छोटा हो जाता है। ये शेफू के पाम से जाकर के जुड़ जाता है। जो सांप रहता है, इसकी जो आंखें रहती है इस समय किंग टियान की तरफ होती हैं। शेफू के दूसरे हाथ में वो डंडा रहता है लकड़ी का, तो वो गार्जियन वाला डंडा जिसमें स्नेक जैसा कुछ बना रहता है। तो इनके बॉडी से एक अलग ही एंशिएंट ऑरा बाहर निकल रही थी। इसके बाद शेफू अपने दोनों हाथों को, मतलब एक हाथ जिसमें डंडा होता है और जिसमें दूसरे हाथ में जो ये सांप होता है हरे रंग का, दोनों को मर्ज करने लगते हैं। ये सांप जाकर डायरेक्टली इस एंशिएंट डंडे में जुड़ जाता है। कॉम्बिनेशन होते ही आकाश में मतलब एक अलग ही डेजलिंग लाइट निकलने लगती है। फाइनली ये दोनों मर्ज हो जाते हैं और ये जो स्नेक हेडेड केन रहता है, मतलब ये स्नेक जो ग्रीन वाला रहता है उसको साफ देखा जा सकता था। और इस डंडे के आसपास एक अलग ही मतलब डेथली ऑरा बाहर निकल रही थी। अभी एक बेसिकली फेरी वेपन माना जा सकता था। टियान भी पूरा माजरा और डर को समझ करके अपनी बॉडी को पूरी तरह से 5 ब्लैक और व्हाइट पावर लाइफ ऑफ डेथ एनर्जी से घेर लिया रहता है। लेकिन टियान भी नहीं रुकता, ये तुरंत एक मेडिसिनल पिल निकालता है, स्माइल कर रहा था और इसे निगल लेता है। फिर जियान अपना मुंह फैंग वगैरह को ढूंढ रहा होता है और पूरे समय इसका नजर मतलब बैटल पर भी होता है किंग टियान और शेफू के बीच के। एग्लीरिया रहता है, इसमें बेसिकली पावर ऑफ फ्लेम को कंप्रेस्ड करके बनाया गया रहता है। इस चीज को सबसे पहले अपना लिटिली फील करता है कि ये फ्लेम से काफी ज्यादा सेंसिटिव था। वैसे किंग टियान इस मेडिसिनल पिल को खाता है, इसके बॉडी के आसपास एक अलग ही रेड फ्लेम चारों तरफ से इसकी बॉडी को कवर कर लेती है। इसमें से जो टेम्परेचर निकल रहा था मानो आसपास के स्पेस को भी मेल्ट कर देगा। शेफू भी इसे देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि अभी जो था टियान के पास पावर ऑफ लाइफ और डेथ तो था ही, साथ में पावर ऑफ फायर भी इसमें मिल गया था। तीनों फोर्सेस एक समय इस समय मतलब एक दूसरे में मिक्स हो गए थे और यहाँ का जो प्रेशर था काफी ज्यादा बढ़ गया था। किंग यान भी मतलब ये इसको देख करके किंग टियान को हैरान थी। शेफू के हाथ में भी उस वेपन को देख करके ब्लू एंड व्हाइट स्नेक से पूछती है, तो ये बताती है कि ये हमारे क्लैन का, मेडुसा क्लैन का फेरी वेपन में से एक है और ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये जो ग्रीन स्नेक थी वही लड़की थी, कुछ समय पहले अगर आपको याद होगा तो किंग ज्वानलिंग मार रहे थे और अब ये एक मतलब बड़े स्नेक में कन्वर्ट हो गई थी, बाद में छोटा स्नेक बनती है और इसके बाद वो शेफू के उस डंडे में जाकर मिल जाती है, जिससे कि ये फेरी वेपन क्रिएट होता है। ये चीज इसको पूरा मतलब किंग यान को ब्लू एंड व्हाइट स्नेक समझाती है। टियान कहता है शेफू से, क्या तुम अपने इस फेरी वेपन से मुझे मार सकते हो, तुम्हें ये लगता है? शेफू बोलते हैं हाँ। इसके बाद ये द पावर ऑफ स्पिरिट फ्लड पाइथन अटैक इन टियान की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं। ना बोलने के बाद ये जो स्टाफ रहता है, इस लकड़ी को हम स्टाफ बोलेंगे, स्टाफ में से एक पावरफुल 100 मीटर के आसपास की लंबी ऑरा निकलती है, किंग टियान की तरफ बढ़ने लगती है। इधर जो किंग टियान रहता है उसके अटैक से एक ब्लैक ड्रैगन निकलता है और ये शेफू के अटैक से लगातार अब टकराने लगता है। स्नेक किंग और मेलान दूसरी तरफ फानयू वगैरह से मतलब फाइट कर रहे होते हैं। ये भी जब देखते हैं इन दोनों के अटैक को तो इनका भी दिल मानो दहल जाता है। शेफू इस अटैक के करने के बाद मतलब ये काफी वीक फील कर रहे थे। शेफू का अटैक भी नॉर्मल अटैक नहीं रहता है, इनके भी अटैक में लाइफ और डेथ वाला ऑरा अलावा भी मतलब ये जो स्टाफ रहता है उसका भी पावर मिक्स रहता है। शेफू ने जो अटैक किया था उसे किंग टियान के जो 5 लाइफ और डेथ ऑराज रहती है उसमें निकल जाता है। फिर भी क्योंकि ये 3 प्रकार के अटैक इनके रहते हैं शेफू के, एक अटैक तो खत्म हो गया था पर फिर भी यहाँ पर अभी 2 फ्लड पाइथन स्पिरिट्स मौजूद रहते हैं। किंग टियान की बॉडी में से एक मतलब रेड कलर की फ्लेम निकलती है और ये इन दोनों ड्रैगन्स को मतलब पाइथन्स को हिट करने लगती है। तो शेफू का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस दौरान ये भी इंजर्ड हो जाते हैं क्योंकि इस मतलब पाइथन से इनका भी कनेक्शन था। ये एक डेथली नजर से किंग टियान की तरफ देखने लगते हैं। शेफू एक बात फील करते हैं जो रेड फ्लेम से काफी वियर्ड है। किंग टियान आगे आता है। इस दौरान ये शेफू से कहता है, शेफू अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये ओवर हो चुका है। एक पावरफुल अटैक मतलब अपने पाम से इसमें चारों तरफ से फ्लेम भरे रहते हैं शेफू की तरफ लॉन्च करने लगता है। तो अटैक से शेफू काफी दूर फेंक दिए जाते हैं। टियान जानता था शेफू अभी मरे नहीं होंगे। शेफू भी उठते हैं इस दौरान और अपने मुंह में से मतलब जो थोड़ा बहुत खून निकल रहा होता है उसको पोंछते हैं। बस शेफू कुछ तो बोलते हैं जिसकी वजह से वो जो 5 लाइफ डेथ फोर्सेस थी जिसमें इनके मतलब पाइथन स्पिरिट कैप थी वो तुरंत ही ब्रेक फ्री कर लेती है, एक मतलब मॉन्स्टरस रेज ऑफ लाइट में बदलती है और वहां पर एक्सप्लोड कर जाती है जहां पर टियान रहता है। इसके वजह से किंग टियान भी खून की उल्टी करने लगता है। दोनों की हालत खास अच्छी नहीं थी, इधर शेफू भी इंजर्ड थे और इधर ये किंग टियान भी खून की उल्टी कर चुका था। टियान को लगा नहीं था शेफू इसके जो ये 5 डेथ और लाइफ वाले ऑराज की फॉर्मेशन है इन्हें ब्रेक कर पाएंगे। टियान फिर से उठता है और बोलता है, शेफू मैं अभी मरा नहीं हूँ। ये गुस्से में था, ये तुरंत ही शेफू की तरफ बढ़ना चाहता है। ये कुछ आसमान में फील करता है मतलब कई सारे लोग काफी तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों में जो सबसे आगे आ रहे थे उनकी डार्क बॉडी कम्प्लेक्शन थी, के बॉडी से एक फियर्स ऑरा निकल रही थी। इनका नाम था मोबाल। ये लीडर थे ब्लैक स्नेक ट्राइब के। ये भी 9 स्टार डाउडी के 3 पीक चेंज पर थे। इनके पीछे मतलब एक 8 स्टार डाउडी का परफेक्ट लेवल का वॉरियर था, दूसरा 8 स्टार डाउडी के लगभग मतलब पीक का। टियान समझ जाता है, लग रहा है ये 8 मेजर ट्राइब्स के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो इन 8 मेजर ट्राइब्स में 3 मेजर ट्राइब्स ऐसी हैं जिनके लीडर्स का जो ऑरा है वो 9 स्टार डाउडी के पर ऊपर है। मतलब इनमें से एक जो क्लैन है उसका लीडर नूडोंग है, पर नूडोंग तो यहाँ पर आने वाला नहीं था क्योंकि उसने ऐसे भी मेडुसा क्लैन को अभी धोखा दे दिया था। पानियो भी इस चीज को देखकर हैरान था कि यहाँ पर 8 ही मेजर ट्राइब क्यों आए, एक क्यों नहीं आया। ये लोग अब हैरान थे क्योंकि अब इतने सारे पावरफुल वॉरियर्स के सामने ड्रैगन लविंग लीजन भी नहीं टिक सकता था, इसलिए अंदर से ये लोग भी डरे हुए थे। नेकिंग तुरंत ही बोलते, मुबार तुम काफी स्लो हो। तभी मुबार
और बोलता है स्नेक किंग हमारा ट्राइब सबसे दूर है इस टेम्पल से, तो समय तो लगेगा। ये थोड़ा आर्गू करते हैं एक दूसरे में, फिर बोलते हैं फिलहाल हमें ये ह्यूमंस को निपटाना पड़ेगा। उबाल इससे मतलब बात करके स्नेक किंग से इसका ध्यान तुरंत ही ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की तरफ जाता है। उबाल के मुंह से आवाज निकलती है किंग किंग। ब्लैक एंड व्हाइट स्नेक का नाम किंग किंग रहता है। तुरंत ही मतलब ब्लू एंड व्हाइट स्नेक यानी किंग किंग के सामने प्रकट हो जाता है और कहता है तुमने टीचर की हेल्प क्यों नहीं की, मतलब इन लोगों को हटाने में। फिर ये मतलब इसकी तरफ देखता है और कहता है किंग किंग क्या गलत है तुम्हारे साथ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक यानी अपनी किंग किंग बोलती है कुछ नहीं। उबाल अब समझ जाता है कि ब्लू एंड व्हाइट स्नेक का जो कंपेनियन है वो मर चुका है। इसका जो बेस भी है, फाउंडेशन भी है, काफी ज्यादा डैमेज हो गया है। इसका स्ट्रेंथ जो पहले 9 स्टार डाउटी के साथ 4 या 5 पीक चेंज पर रहता है, अब ये गिर करके 9 स्टार डाउटी पर आ चुका है। बाहर अब काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। इसे ब्लू एंड व्हाइट स्नेक कहती काम डाउन हो जाओ। ये कहता है मैं कैसे काम डाउन हो सकता हूँ, मेरी वाइफ मतलब मेरी गर्लफ्रेंड कोई ऐसा हर्ट कर दे और मैं काम डाउन हो जाऊं। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक तभी कोल्डली कहती तुम्हारा गर्लफ्रेंड कौन है, मैं तो नहीं हूँ। वो बाहर इससे कहता है मुझे मालूम है तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी, तुम भी जानती हो कि मुझे तुम ही अंदर से पसंद करती हो। इसकी बात सुनकर तुरंत ही ब्लू एंड व्हाइट स्नेक यहाँ से किंग यान को लेकर थोड़ा दूर निकल जाती है और इसे पूरा इग्नोर मार देती है। फिर जो फानियू वगैरह रहते हैं तुरंत ही अंकल किंटियान के पास आ जाते हैं। स्नेक किंग वगैरह भी इन्हें मतलब इनके पीछे नहीं जाते हैं। फानियू इस दौरान अंकल किंटियान से कहता है अब यहाँ पर हमारा रुकना सेफ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कई सारे वॉरियर्स आ चुके हैं। तभी शेफू इनसे कहते हैं किंटियान अभी भी फाइट करने के मूड में था, तुम्हें क्या लगता है किंटियान अब तुम फाइट कर सकते हो? हमारे पास इस समय 4-5 9 स्टार डाउटी के बंदे हैं और तुम्हारे टीम में देखा जाए तो तुम ही एक हो, बाकी सभी 8 स्टार डाउटी के हैं। किंटियान इस समय शेफू से कहता है तुम्हें क्या लगता है हमारे ड्रैगन लविंग रीजन का नाम ऐसे ही इतना मतलब पावरफुल वॉरियर्स में गिना जाता है? माना कि तुम्हारे पास 5 9 स्टार डाउटी के बंदे हैं, फिर भी तुम्हें क्या लगता है? इतना बोलने के बाद ही किंटियान अपने आर्मी वाले मतलब ये जो 8-9 बंदे थे इनको आदेश देता है और ये तुरंत एक अलग फॉर्मेशन टाइप मतलब कुछ दूरी पर जा जाके सर्कल टाइप बनाने लगते हैं। शेफू भी देखते हैं और ये समझ जाते हैं ये तो एक फॉर्मेशन। ये तुरंत ही अपने स्नेक ट्राइब को चौकन्ना रहने के लिए कहते हैं। दौरान ये अपने स्टाफ को भी पकड़ लिए रहते हैं। मेड्यूसा क्लैन के 9 लोग इस समय अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं और डायरेक्टली इस किंटियान पर अटैक करने लगे, मतलब ये बढ़ने लगते हैं। किंटियान भी तैयार रहता है। ये तुरंत ही अपने जो 5 ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी लाइफ ऑफ डेथ वाली थी इन्हें वायलेंटली शूक करता है। ये अकेले उन 9 पावर हाउसेस को मतलब जो मेडुसा फैमिली के थे उनसे फाइट करने लगता है। 8 मेजर ट्राइब के जो लीडर्स रहते हैं इस दौरान लाइफ और डेथ ऑरा को देख करके थोड़ा सावधानी से इससे फाइट कर रहे होते हैं। शेफू भी समझ जाते हैं क्योंकि ये जो किंटियान की ऑरा थी इसमें वो रेड फ्लेम भी मिक्स था जिसकी वजह से इसका पावर और ज्यादा बढ़ गया था। ये भी अपनी पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑरा इस समय अपनी बॉडी से रिलीज करने लगते हैं। इधर शेफू की नजर किंटियान पर जाती है जो इस फॉर्मेशन के सेंटर में थे। बाकी जो भी वॉरियर्स थे ये अपनी डाउकी किंटियान को दे रहे थे और इनका ऑरा काफी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे जो ऑरा रहती है ड्रैगन का फॉर्म लेने लगती है। तो शेफू की ऑरा रहती है उसके कारण जो बाकी 8 ट्राइब्स के मेंबर्स रहते लीडर्स अब वो मतलब उतना प्रेशर नहीं फील कर रहे थे। तो ड्रैगन फॉर्म हुआ रहता है। ड्रैगन का जो राइट क्लॉज रहता है उसको फानियू कंट्रोल कर रहा होता है। ड्रैगन बॉडी को मू चेन कंट्रोल कर रहा था। ऐसे ही करके मतलब मू चेन वगैरह मतलब सब एक एक पार्ट इस ड्रैगन का कंट्रोल कर रहे थे। किंटियान जो रहता है मानो इस ड्रैगन के बैक पर बैठा हो। भी इनमें से एक बंदा किंटियान से कहता है अंकल क्योंकि हमारे जो पावरफुल वॉरियर्स है ये मो और जुआनमिंग यहाँ पर नहीं है तो हमारी जो ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन है ये पहले से थोड़ा वीकर है। किंटियान कहते हैं तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। इस समय ऐसा लग रहा था ये कुछ सोच रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो किंटियान रहते हैं उनके पैरों में एक अलग ही सर्कुलर मिस्टीरियस लाइट बाहर आने लगती है और जो फेरी रेड फ्लेम रहता है और भी ज्यादा इस समय बाहर निकलने लगता है। शेफू भी इस ऑरा को देख करके थोड़ा सा सहल जाते हैं। स्नेक किंग भी इस दौरान कहता है शेफू शायद हम इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। स्नेक किंग भी इनसे कहता है हमें जल्दी से फाइट करना पड़ेगा। शेफू भी हाँ में सर हिला देते हैं। शेफू भी जानते थे अगर ये इनके फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो शायद इनको काफी ज्यादा इंजरीज मिल सकती है पर अब यही इनके पास लास्ट ऑप्शन था। शेफू इस दौरान अपना जो स्टाफ रहता है उसको हवा में फेंक देते हैं। स्टाफ थोड़ी ऊपर जाता है फिर रुक जाता है हवा में ही। इसमें से अलग डेजलिंग लाइट बाहर निकल रही होती है। इसमें से 9 कलर की लाइट निकलती है। ये जो लाइट रहती है सभी स्नेक मैन में ट्राइब लीडर्स के अंदर प्रवेश करने लगती है। इन सभी के ऑरा से मतलब फाइनली एक जायंट पाइथन यहाँ पर बन जाता है और ये पाइथन इस समय उस गोल्डन ड्रैगन जो किंटियान ने बनाया रहता है उसकी तरफ देखने लगता है। किंटियान भी इस पाइथन को देखकर थोड़ा सहम जाता है। रूलाओ भी इस फॉर्मेशन को देखकर कहते हैं अच्छा तो ये हेवन सॉलोइंग पाइथन स्काई फॉर्मेशन है। अगर इसकी मान्यता को देखा जाए तो कहा जाता है कि ये फॉर्मेशन स्काई को भी डेवोर कर सकता है। इसके बाद झूलाओ का ध्यान किंटियान पर जाता है। ये बोलते हैं मुझे इसके अंदर से एक अलग ही एरी ऑरा फील हो रही है, मतलब घोस्ट टाइप ऑरा। वुडोंग भी सरप्राइज हो जाता है, कहता लगता है किंटियान के ग्रुप में कोई तो घोस्ट है। वुडोंग के बगल में जो हुन क्लैन का बंदा रहता है वो कहता है ये तो नेचुरल है ना क्योंकि जुआनलिंग रॉयल फैमिली कई साल से सोलोमन के साथ कोऑपरेट कर रही है तो शायद उन लोगों ने इन्हें कुछ मतलब ऐसा पावर दिया होगा। वुडोंग के आसपास इसके कुछ और भी सबऑर्डिनेट्स रहते हैं। वुडोंग अब जानता था जब जैसे ही मेडुसा क्लैन और किंटियान का बैटल खत्म होगा अब ये तब इस बैटल में फाइट करेगा और यहाँ की गद्दी हथिया लेगा। स्टार ओनर जो रहता है टांग से कहता है जब तक ये लोग फाइट कर रहे हैं हम अपनी ऑरा को छिपा कर रखते हैं। फिर बैटल को देखा जाता है। यहाँ पर मतलब एक जो जायंट पाइथन रहता है उसके ऊपर शेफू सवार रहते हैं। दूसरी तरफ जो गोल्डन ड्रैगन रहता है उसके ऊपर किंटियान
सवार रहते हैं। इनको सपोर्ट करने वाले इनके अपने मतलब ट्राइबल चीफ्स वगैरह होते हैं। इनके इंटियान को सपोर्ट करने वाले उसके ड्रैगन लविंग लीजन के आर्मी वाले लोग रहते हैं, जो 8 लोग ही रहते हैं। दोनों तरफ के वॉरियर्स अपने अपने इल्यूजनरीज बॉडी बीस्ट बॉडीज बनी थी, अपनी एनर्जी लगातार पोर कर रहे थे। किंटियान भी इसे देखते हैं। इसके बाद ये अपनी रेड फ्लेम ऑरा रहता है इस ड्रैगन में और ज्यादा मिक्स करने लगते हैं। इधर आसमान में ये गोल्डन ड्रैगन फैंटम और ग्रीन स्वॉलिंग पाइथन लगातार एक दूसरे से टकराने लगते हैं। कोलिजन से जो एनर्जी रिपल निकल रही थी इतना तो पावरफुल थी कि आराम से एक 5 स्टार डाउडी के वॉरियर को भी तुरंत तहस नहस कर दे। इस समय फिलहाल जो ये पाइथन रहता है ये एडवांटेज में रहता है। इंटियान भी समझता था क्योंकि ये 9 स्टार डाउडी के पीक पर था। वहीं अपने जो चेफू थे वो 9 स्टार डाउडी को पार करके बांग जियान बन गए रहते, यानी हाफ इमोर्टल। जो स्नेक किंग रहते हैं अपनी एनर्जी लगातार इस पाइथन में पोर कर रहे थे। इस दौरान ये किंटियान से कहते हैं, लगता है जो तुम्हारा ड्रैगन थर्स्टी फॉर्मेशन है इतना कहा जाता है, लगता है उतना पावरफुल नहीं है। किंटियान भी माजरा समझने लगता है। ये कहता है, लगता है मुझे वो वाला पावर भी यूज करना ही पड़ेगा। किंटियान भी जानता था अगर कदम नहीं उठाया अगला, शायद ये लोग अब इस बैटल को हार जाएंगे। किंटियान इस दौरान बाकी जो 8 मेंबर्स रहते हैं उनसे कुछ तो कहता है, वो भी हाँ में सर हिलाते हैं। इधर ये जो गोल्डन ड्रैगन रहता है ये भी पीछे हटने लगा रहता है। ऐसा लगता है ये पाइथन थोड़ी ही देर में गोल्डन ड्रैगन को तोड़ फोड़ देगा। तो अभी दिखा जाता है गोल्डन जायंट ड्रैगन के पीछे से काफी ब्लैक एनर्जी आने लगती है। इसका जो एनर्जी रहता है बेसिकली घोस्ट के समान एरी फीलिंग दे रहा होता है। जैसे ये ब्लैक एनर्जी इस गोल्डन ड्रैगन को टच करती है, अब इसका बॉडी ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। शेफू इस तरह के पावर को देखकर इनकी मानो आंखें ही बाहर आ जाएंगी। ये ब्लैक ड्रैगन जो रहता है एक अलग ही दहाड़ मारता है। अभी तक ये जो ब्लैक ड्रैगन इस एडवांटेज में रहता है ये तुरंत ही दहाड़ मारता है और पाइथन को थोड़ा पीछे ढकेल देता है। तब ये पाइथन मानो ट्रेम्बल कर रहा हो, भी ये पाइथन गुस्सा होता है और तुरंत ही मतलब एक टेरिफाइंग फोर्स से इस ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है। ब्लैक ड्रैगन इस दौरान अपना मुंह खोलता है और पाइथन का कुछ बॉडी अपने मतलब दांत में दबा देता है। इसके अंदर से एक ब्लैक एनर्जी निकलती है, पाइथन की बॉडी में एंटर कर जाती है। ये पाइथन अपने पूंछ से ब्लैक ड्रैगन को मार करके मतलब अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। हालांकि ये पाइथन अपने को रिलीज करवा लेता है, पर इसके अंदर वो जो ब्लैक एनर्जी गई थी वो एक्सप्लोड करने लगती है और वो एक मतलब डार्क ब्लैक रेड चेन में बदल जाती है और इस जो पाइथन रहता है उसको चारों तरफ से मतलब बेड़ियों में बांध देती है वो चैन। पीछे से एक आवाज आती है किंटियान की, कहता है, शेफू मैंने तुम्हें ही बोला था कि पहले ही तुम जितना सोच रहे हो हमारे ड्रैगन लविंग लीजन के बारे में, वो ये उससे तुम्हारे मतलब कल्पनाओं से भी परे ज्यादा स्ट्रांग है। इस समय ये ठहाके मारकर हंसी कर रहा था। मेडुसा फैमिली के यहाँ जो भी मेंबर रहता है वो इस अटैक को देख करके हैरान था। इस समय इनके सभी के चेहरे अगली हो गए थे। अगर ये पाइथन इंजर्ड होता है और डिस्ट्रॉय होता है तो इससे ये जो 9 लोग फाइट कर रहे थे शेफू के मिला करके ये अच्छे खासे इंजर्ड होने वाले थे। शेफू सबसे कहते हैं, सब सावधान हो जाओ, ये ब्लैक एनर्जी जो है काफी वियर्ड फील हो रही है। शेफू की नजर इस समय उस ब्लैक चैन पर होती है जो स्वॉलिंग पाइथन को चारों तरफ से लपेटा रहता है और मानो ये जो पाइथन है उसकी एनर्जी को लगातार इरोड कर रहा है। पाइथन इस समय अलग ही करा रहा था। इंटियन इस दौरान अपना जो भी रेड फ्लेम एनर्जी रहता है, साथ के जो भी वॉरियर रहते हैं, पूरी एनर्जी इस समय ड्रैगन लविंग लीजन वाले इस ब्लैक ड्रैगन में और ज्यादा देने लगते हैं। ब्लैक ड्रैगन इस समय पूरा किलिंग इंटेंट में होता है और मानो ये एक ही क्षण में इस पाइथन को फाड़ देगा। पाइथन बहुत कोशिश करता है पर ये फिलहाल अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया रहता है। एक चीज नोटिस करता है कि ये जो ब्लैक चेन है इसके बॉडी में एक सर्टेन प्लेस पर मूव कर रही है, मतलब ये इसके सोल की तरफ जा रही थी और ये चैन इसके मतलब सोल को नहीं ढूंढ पा रही थी। वैसे भी पाइथन एक एनर्जी का फॉर्म था तो इसमें सोल कहाँ से होगा। अगर ये ब्लैक ड्रैगन एक पावरफुल अटैक पाइथन पर कर देता है, क्योंकि ये पाइथन बंधा हुआ था तो इस अटैक को ये डायरेक्टली ले लेता है। इस दौरान ये ब्लैक पाइथन अपने एक पंजे से भी अटैक मार देता है इस पर। फाइनली ये जो पाइथन रहता है मानो संसार से अब धीरे धीरे गायब होने लगता है। जो शेफू के हाथ में वो काफ होता है वो भी शैटर्ड हो जाता है और टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है। इस दौरान ये जो ब्लैक ड्रैगन रहता है आसमान में था। शेफू डिसाइड करते हैं और तुरंत ही अपने जो ट्राइब मेंबर्स है उनको अलग अलग दिशा में भागने के लिए कहते हैं। ये लोग भागते नहीं है। इसे देखकर शेफू भी थोड़ा खुश होते हैं। शेफू हंसे और कहते हैं, इस बार हमारी क्वीन मेडुसा वापस आएंगी तो याद रखना इंटियन, हम तुम्हारे जुवालिंग रॉयल फैमिली को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। 8 ट्राइब मेंबर्स इस दौरान मतलब अच्छा खासा डिफेंस क्रिएट कर लिए रहते हैं। अरे जो ब्लैक ड्रैगन रहता है एक पावरफुल अपना फ्लेम टाइप अटैक, ब्लैक एनर्जी अटैक इनके ह्यूज डिफेंस शील्ड की तरफ फेंक देता है। इसके अंदर वो रेड फ्लेम भी होती है। ये रेड फ्लेम मानो तुरंत ये जो इन्होंने शील्ड बनाया था मेडुसा ट्राइब मेंबर्स ने इसको जलाने लगती है। शेफू भी समझ जाते हैं अब ये डिफेंस जल्दी ब्रेक होने वाला है। इनके इस समय फोरहेड से पसीने छूट रहे होते हैं। स्नेक किंग भी कहते हैं ये जो पावर है फ्लेम का हमारे सोल को मानो रिस्ट्रेन कर दे रहा है और हम इस पर अभी अटैक भी नहीं कर सकते हैं। इंटियन इस दौरान गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगा था हमारा ड्रैगन लविंग लीजन और जुआनलिंग फैमिली अरे मेडुसा क्लैन जैसा कमजोर है। अभी आसमान में एक अलग ही बिजली कड़कने लगती है। इंटियन कहता है, कौन है ये? जानता था क्योंकि ये थंडरबोल्ट्स नेचुरल नहीं है। अभी आसमान में एक कोल्ड वॉइस गूंजती है कि इंटियन लंबा समय हो गया हम मिले नहीं। इंटियन की मानो आंखें ही बाहर निकल आएंगी। इनके मन में भी एक अलग डर जाग जाता है। कहते हैं, ओल्ड बाम्बू यानी अपने एल्डर झूलाओ तुम। इस समय झूलाओ के भी बॉडी के आसपास एक ब्लैक एंड व्हाइट फोर्स, लगातार लाइफ एंड डेथ वाली फोर्स चारों तरफ से इन्हें घेरी हुई थी। मानो आसमान में व्हाइट एंड ब्लैक थंडर गॉड प्रकट हो गए हों। सोलोमन और नूडोंग वाले भी एक ही सांस में कहते हैं, अच्छा तो ये आखिर में अपना मूव कर ही दिए। इनके भी आवाज में एक अलग ही शौक थी।
आज याद रखना सोलोमन क्लैन वाले थोड़ी दूरी पर हैं, नूडोंग थोड़ा उनसे अलग दूरी पर है, दोनों मतलब एक ही साथ इन्हें बोलते हैं। नूडोंग भी अब चिंतित होता है, एक तो केफू पहले ही हाफ इमॉर्टल, अब ये एल्डर झूलाओ भी हाफ इमॉर्टल, इन दोनों से फाइट नहीं कर पाएगा, ऐसा ये बोलता है। तभी वो हॉल ऑफ सोल यानी खून क्लैन वाला बंदा बोलता है तुम टेंशन मत लो, इन्हें मैं आराम से डील कर लूंगा। ये सुन करके नूडोंग खुश हो जाता है। फिर यिंग भी एल्डर झूलाओ को देखती है। जियान कहता है तो यहाँ पर अब फियर्स बैटल होने वाला है, अब हम चलते हैं उस डेजर्ट प्लेस में। इसके बाद जियान वगैरह यहाँ से मूव कर जाते हैं। यहाँ से जाने से पहले जियान एक फिर से वो ऑरा फेमिलियर फील करता है, कहता है ये क्या मेरा एक भ्रम है। बेसिकली ये काइलिन को फील कर रहा था और ये अंदर ही अंदर इस बात को दबाए रखता है। किंग टियान इस दौरान एल्डर झूलाओ से कहता है क्या तुम चाहते हो हमारा फेंगजियांग पवेलियन ज्वालिंग में और भी ज्यादा मतभेद हो। किंग टियान बहुत ज्यादा एल्डर झूलाओ से खौफ खाता था क्योंकि ये बैटल फॉर्मेशन मास्टर थे और एक जीनियस थे। एल्डर झूलाओ इस दौरान कहते हैं किंग टियान तुम मुझे मत डराओ। झूलाओ कहते हैं तुम्हारे ज्वालिंग रॉयल फैमिली में वही लोग हैं जो मुझे थोड़ा बहुत डरा भी सकते हैं या मेरे सामने बोलने की औकात भी रखते हैं, पर वो तुम नहीं हो। किंग टियान जानता था कि एल्डर झूलाओ ने इसके पूरे प्लान को विफल कर दिया है, तो इसका जो अभी ये ब्लैक ड्रैगन था वो आराम से 9 लोगों को मेडुसा क्लैन वालों को फिनिश कर दिया होता। एल्डर झू इस दौरान कहते हैं किंग टियान मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारे बॉडी पर जो वो ब्लैक ऑरा है ना वो घोस्ट वर्ल्ड की लग रही है। इस दौरान ये मतलब साइलेंटली इस बात को कहते हैं। किंग टियान कहता है तुम अपने पर ध्यान दो। किंग टियान कहता है ठीक है फिर हम फाइट ही कर लेते हैं। एल्डर झूला इस दौरान तुरंत ही थंडरनेट मतलब आसमान में प्रकट करते हैं। जो ऑरा था बेसिकली घोस्ट वगैरह को सप्रेस करने के लिए बना था। किंग टियान समझ जाता है और थोड़ा डर भी जाता है। किंग टियान देखते हैं वो जो ब्लैक ड्रैगन है की तरफ बढ़ रहा है और अपनी पूंछ से शायद इन पर अटैक करने वाला रहता है। तुरंत ही इस ब्लैक नेट से उसको चारों तरफ से कवर्ड कर देते हैं, सॉरी सिल्वर नेट से। जैसे ही ड्रैगन का जो ये टेल रहता है के सिल्वर ऑरा वाले नेट से टकराता है, इसकी जो ब्लैक ऑरा रहती है कंप्लीटली गायब हो जाती है। किंग टियान की तो आंखें मानो चौंकदिया आ जाती हैं। कहता है ये क्या टेक्निक है। अभी इनके ग्रुप का एक बंदा कहता है अंकल किंग टियान हमें वैसे भी निकल जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी ज्वालिंग वगैरह अंदर टेंपल में प्रवेश कर चुके हैं। किंग टियान भी अब हेल्पलेस था। कहता अब हमारे पास वही ऑप्शन है। अरे ये जो ब्लैक ड्रैगन रहता है इसके पूंछ को एल्डर झूलाओ ने कई टुकड़ों में काट दिया था। किंग टियान जाते जाते कहता है मेडुसा फैमिली और फेंगजियांग पवेलियन तुम अब हमारे मतलब ज्वालिंग के और भी ज्यादा मतलब बड़े दुश्मन बन चुके हो। तो इस समय ध्यान नहीं देता पर टांग टांग उसके साथ जो 4 लोग रहते हैं सीक्रेटली इस टेंपल में एंटर कर गए रहते हैं। फिर झूला इस दौरान कहते हैं एक तो इस किंग टियान की बॉडी पे वो पावर ऑफ फ्लेम, दूसरी ये घोष एनर्जी, ये काफी ज्यादा सीक्रेटिव लग रहा है। अब तो किंग टियान वगैरह यहाँ से भाग गए थे, ये भी इनको मतलब पीछा नहीं करते हैं। फिर वो जो ब्लैक जायंट ड्रैगन रहता है अपने को एक्सप्लोड कर लिया रहता है। इसे देखकर तुरंत ही एल्डर झूलाओ एक स्क्रॉल निकालते हैं, मतलब लाइटनिंग वगैरह मतलब बाहर आ रही थी, ये आसमान को भी मानो छेद देंगी। ये तुरंत ही उस ब्लैक जायंट ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ पर उसने अपने को एक्सप्लोड किया था। उस ब्लैक जायंट ड्रैगन में से कुछ पॉइजन वगैरह निकल रहे थे, अगर ये फैलेगा तो यहाँ पर कई सारे लोग मर सकते थे। और जैसे इनका ये व्हाइट सिल्वर लाइट इससे टकराता है पूरा स्पेस भी मानो प्यूरिफाई होने लगता है। थोड़ी समय में मतलब यहाँ का पूरा स्पेस शांत हो जाता है और वो जो फ्लेम एनर्जी थी और ब्लैक एनर्जी पूरी तरह से यहाँ से नष्ट हो जाती है। के बाद जूजिन भी एल्डर झूलाओ अपना स्क्रॉल अंदर रख लेते हैं। इस दौरान शेफू कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो एल्डर झू। ओल्ड झू स्माइल करते हैं और कहते हैं मैं बस तो यहाँ से पास कर रहा था। शेफू इनकी बातों से खुश नहीं होता है। एल्डर झूलाओ इनसे कहते हैं चलो ठीक है हम बैठते हैं और बात करते हैं। की बात सुनकर 8 जो ट्राइब मेंबर्स थे मेडुसा क्लैन के ये भी हाँ में सर हिला देते हैं। इधर मू फेंग और ग्रीन फ्लूट उसी दिशा में जा रहे थे जहाँ पर जियान को इन्होंने फील किया था। तो इनको मतलब वो ब्लू एंड व्हाइट स्नेक ने बताया रहता है वहाँ पर कुछ ह्यूमंस वगैरह मैंने फील किया था। इस दौरान मू फेंग ग्रीन फ्लूट से पूछता है कि तुम क्यों नहीं उस टेम्पल में एंटर की। ये उसको बताती है कि वहाँ पर जाने के लिए कम से कम हमारा जो ब्लड है काफी प्योर होना चाहिए और दूसरी बात वहाँ पर स्ट्रेंथ काम नहीं करता है। ये पूरा उसको ब्यौरा दे देती है। बातें करते करते ग्रीन फ्लूट बोलती है मैं जियान का ऑरा फील कर रही हूँ। जियान भी कहता है मैं भी मूफेंग वगैरह को मतलब फील कर रहा हूँ। तभी यिंगिंग का आवाज जियान के कानों में आता है और कहती है मैंने उन्हें ढूंढ लिया। जियान भी अब मूफेंग और ग्रीन फ्लूट को देख लेता है। इस दौरान जियान मूफेंग के कंधों पर अपना हाथ रखता है। बाद ये लोग अपने रास्ते में हुए घटनाओं के बारे में बात करने लगते हैं। मूफेंग पूछता है कि वो ब्लड मशीनरी ग्रुप कहाँ गई। जियान बताता है कि वो हमसे सेपरेट हो गए और शायद उनका ध्यान किसी और चीज पर था। जियान कहता है कि अब हम 5 लोग इकट्ठा हो गए तो क्यों ना हम उस डेजर्ट में चलते हैं। जियान भी फील करता है इसका जो फ्लेमिंग मंत्रा भी है ये भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है जब से यहाँ पर आया है और इसका एक ही कारण हो सकता है यहाँ पर पक्का एक होली फ्लेम होगा। मूफेंग भी कहता है हाँ ये जो एरिया है काफी सीक्रेटिव माना जाता है, शायद हमें यहाँ पर काफी अच्छी चीजें मिल सकती हैं। इधर जो सोलोमन क्लैन वाले 3 बंदे रहते हैं इनका जो हेड रहता है ये कहता है इनसे दोनों बंदों से कि इन ड्रैगन लविंग लीजन वालों को फॉलो करो, हम किंग टियान वगैरह को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि इसने अभी एल्डर झूलाओ का पावर देखा था। ये भी जान गया था अगर ये एल्डर झूलाओ से फाइट किए होते तो इन तीनों का मरना पक्का था, जबकि किंग जुआनलिंग और किंग टियान ने इन्हें जबरदस्ती इनको एल्डर झूलाओ को मारने के लिए भेजा रहता है कि एल्डर झूलाओ अभी काफी वीक है ऐसा बोल करके। इसलिए ये लोग इस समय जुआनलिंग रॉयल फैमिली पर काफी ज्यादा गुस्सा थे। मैं एल्डर झूलाओ शेफू वगैरह बात कर रहे होते हैं। ये जो मोबाल रहता है जो 8 ट्रिब टाइप में से एक रहता है ये एल्डर झूलाओ को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ ह्यूमन, मुझे मालूम है तुमने हमारा हेल्प किया है पर हम ह्यूमंस को बिल्कुल भी वेलकम नहीं करते हैं। तो अभी शेफू कहते हैं शांत बैठो, मैं अभी मरा नहीं हूँ, तुम बीच में बोल रहे हो। एल्डर झूलाओ इस समय कह रहे होते हैं तुम्हारे मेडुसा क्लैन में ही मुझे लगता है शेफू कुछ लोग हैं जो शायद
धोखेबाज हैं। शेफू भी हाँ में सर हिलाते हैं। सभी का शक इस समय नू डोंग पर रहता है। अब जानते थे कि ये सब काम नू डोंग ने ही किया है। शेफू भी अब कहते हैं लगता है मुझे नू डोंग को ध्यान देना ही पड़ेगा और हमें शायद अपने इंटरनल जो मैटर्स है मेडुसा क्लैन के, इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना पड़ेगा। वैसे भी वो नू डोंग एक 9 स्टार डाउडी के 4th पीक चेंज का बंदा है, हम उसे कम में नहीं आंक सकते। उसका जो कनेक्शन है काफी ज्यादा है। ये लोग अभी ये सब बात ही कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर आसमान में एक आवाज गूंजती है और ये कोई और नहीं बल्कि नू डोंग होता है और कहता है अच्छा तो आप लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं ना। नू डोंग के बाजू में 3 और लोग होते हैं। तीनों 8 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज के बंदे होते हैं। 5 और लोग होते हैं जो 7 स्टार डाउडी के होते हैं। नू डोंग के बाजू में एक बंदा होता है जो ब्लैक एनर्जी से और एक हुड में मतलब ब्लैक हुड में कवर्ड होता है, जो काफी ज्यादा स्ट्रेंज दिख रहा था। ये वही बंदा है हॉल ऑफ सोल या हुन क्लैन या सोल क्लैन वाला। स्नेक किंग समझ गए थे, ये नू डोंग को बहुत अच्छे से जानते थे। कहते अगर नू डोंग यहाँ पर सामने आया है तो इसका जरूर कुछ ना कुछ एम होगा, क्योंकि ये इतना बेवकूफ नहीं है। स्नेक किंग इस समय मैन इन ब्लैक की तरफ देख रहा होता है। अभी वो मैन इन ब्लैक कहता अच्छा तो तुम एक 9 स्टार डाउडी के 4 पीक चेंज वाले बंदे मेरी तरफ देखोगे तो तुम मेरी ऑरा को फील करना चाहते हो। मैन इन ब्लैक के अंदर से एक अलग ही मिस्टी ब्लैक की मिस्टी एनर्जी निकलती है और स्नेक किंग की तरफ बढ़ने लगती है। जो मिस्टी एनर्जी थी आगे बढ़ते बढ़ते एक ब्लैक चेन में बदल जाती है। पूरा ये सोल क्लैन वाली फील दे रही है गाइस। स्नेक किंग बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, हालांकि ये ब्लैक चेन बहुत तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही थी। अगर ये ब्लैक चेन इन्हें टच करेगी तो शायद ये मरे जाएंगे। को देख करके एल्डर झूलाओ अपना एक पावरफुल ऑरा रिलीज करते और तुरंत ही इस चैन को शैटर्ड कर देते हैं। एल्डर झूलाओ इस दौरान इस मैन इन ब्लैक से पूछते कि तुम कौन हो। एल्डर झूलाओ भी इस ब्लैक चेन को फील करते। ये जो ब्लैक चेन थी मानो इनके भी ऑरा को इरोड कर लेगी ऐसा लग रहा था। स्नेक किंग के तो पसीने छूट रहे थे। मैन इन ब्लैक इस दौरान एल्डर झूलाओ को कहता मानना पड़ेगा तुम सच में एक हाफ डाउजियन लेवल के वॉरियर हो। के बाद मैन इन ब्लैक कहता है अच्छा तो मैं देखता हूँ तुम इस वाले अटैक से कैसे डील करते हो। इस दौरान ये एक अलग ही विकेट स्माइल हंस रहा था। ये ब्लैक चेन में से एक अलग ही ब्लैक लाइट निकलने लगती है, जिसे देख करके एल्डर झूलाओ हंसते हैं। ये तुरंत ही अपने सिल्वर व्हाइट थंडर से इस ब्लैक लाइट को सप्रेस करने लगते हैं। शेफू भी इस बंदे को देखकर समझ जाते हैं बंदा एल्डर झूलाओ से ऑन पार जा रहा था। अब इनके लिए कि ये काफी डिफिकल्ट हो सकता था। तो एक चीज और नोटिस कर रहे थे, ये जो ब्लैक मैन था कि जो ऑरा थी काफी ज्यादा एरी फील हो रही थी। ये जो ब्लैक की थी इसके बॉडी पर सेम किंटियान पर जो ब्लैक की थी उसी के समान दिख रही थी, पर इस समय इसकी जो इंटेंसिटी थी उससे भी ज्यादा थी। अगर झूला विजन महसूस करते हैं बंदे की जो ब्लैक की है इसके कारण इनका जो बॉडी है ये भी ट्रेम्बल कर रहा है। इस दौरान शेफू कहते हैं नू डोंग से तुम ये क्या कर रहे हो। मैं वैसे भी पता होना चाहिए वो लड़की नहीं भी आती 9 कलर हेवन स्वॉलिंग पाइथन तो भी यहाँ की लीडर वो ब्लू एंड व्हाइट स्नेक ही बनने वाली थी। नू डोंग कहता है वैसे भी वो जो ब्लू एंड व्हाइट स्नेक है तो वो अपनी कंपेनियन भी लूज कर चुकी है, अब कोई और ही लीडर बनेगा। नू डोंग का कहना था कि इसे ही मतलब यहाँ का किंग बनना चाहिए था पूरे 8 मतलब 9 ट्राइब का। शेफू कहते हैं अब तुम जो एवेंजर क्लैन ट्राइब के लीडर हो मैं तुम्हें उस पोजीशन से भी निकालता हूँ और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। डोंग हंसने लगता है और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी अब मैं मेडुसा क्लैन का ही अगला लीडर बनने वाला हूँ। नू डोंग बाकी जो 8 ट्राइब्स रहते हैं मेंबर्स से कहता है कि तुम मेरे साइड आ जाओ। वो लोग तैयार नहीं रहते तो नू डोंग बोलता है 8 मतलब ट्राइब्स वाले लीडर से मैं फाइट करूंगा और मेरी टीम। ये जो मैन इन ब्लैक है इससे ये कहता है कि तुम इन दोनों लोगों को देख लो मतलब शेफू और एल्डर झूलाओ को। इसके बाद ये जो मैन इन ब्लैक रहता है इसकी बॉडी से और भी ज्यादा एरी एंड एरी ऑरा और निकलने लगती है। एल्डर झूलाओ भी जानते थे ये मैन इन ब्लैक इतना सिंपल बंदा तो नहीं है। इधर नू डोंग और इसके जो कंपेनियंस रहते हैं ये 8 मेजर ट्राइब से चीफ से फाइट करने लगते हैं। तो जो चार्मिंग ट्राइब का लीडर रहता है मेलान वो कहता है शेफू आप काफी वीक हो तो आप कैसे फाइट करोगे। इधर एल्डर झूलाओ वो मैन इन ब्लैक पूरे तरह से मतलब आसमान में पहुंच चुके थे और इन दोनों की निगाहें एक दूसरे पर होती हैं। शेफू इस दौरान एक एलिक्सियर खा लेते हैं। शेफू की ऑरा जो रहती है अब धीरे धीरे 50% तक रिकवर कर जाती है। ये जो मैन इन ब्लैक रहता है कहता है ठीक है पर अब एक मौत की दावत हो ही जाए। समय एल्डर झूलाओ शेफू से कहते तुम मुझे बस थोड़ा समय दो। मतलब ये एक लगता है फॉर्मेशन तैयार करने वाले थे जिसके लिए थोड़ा समय लगता है। तुरंत ये बात शेफू समझ जाते हैं। इधर मतलब शेफू और ये मैन इन ब्लैक फाइट करने लगते हैं। मैन इन ब्लैक के हाथों में एक डार्क ब्लैक चेन होती है, दोनों के अटैक टकराते हैं फिर ये दोनों थोड़ी मतलब दूरी हट जाते हैं। के बाद ये मैन इन ब्लैक कहता है मानना पड़ेगा तुम सच में मेडुसा क्लैन के लीडर हो। ये भी जानता था ये इस अटैक से इन्हें शायद फिनिश नहीं कर पाएगा। अब इसके जो ब्लैक चेन्स थे अब ये इनको एक ब्लैक स्मोक से रिप्लेस कर देता है। शेफू जब इस ब्लैक की को मतलब इस बंदे पर जो ये ब्लैक की रहती है उस पर अटैक करते हो ये फील करते मानो एक स्पॉन्जी बॉल हो। मैन इन ब्लैक अचानक से शेफू के सर के ऊपर प्रकट होता है। ये अपने डार्क चेन से एक बार फिर से शेफू पर अटैक कर देता है पर शेफू इसे अपने स्टाफ से ब्लॉक कर देते हैं। जो डार्क ब्लैक चेन थी शेफू को थोड़ा पीछे ढकेलने लगती है, इसमें से और भी भयंकर पावर निकलने लगता है। ऐसा लग रहा था शेफू अब इस स्टाफ को भी ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। शेफू भी स्माइल करते हैं और कहते हैं शायद अगर मैं अपने पीक पर होता तो शायद इस बंदे से लंबे समय तक फाइट तो कर पाता। अब शेफू की नजर फिलहाल एल्डर झूलाओ पर जाती है। एल्डर झूलाओ के हाथ में इस समय एक सिल्वर व्हाइट स्क्रॉल होती है और इनके जो फोरहेड रहता है उस पर से एक फोर्स निकल रही होती है जो चारों तरफ से सिल्वर स्क्रॉल में एंटर कर रही थी। शेफू भी देखते हैं कि जो स्क्रॉल रहता है इस पे कई सारे मिस्टीरियस पैटर्न बन रहे हैं। शेफू हालांकि इस बंदे के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है पर
और ये इस फॉर्मेशन टेक्निक को देखकर हैरान हो जाता है। ये मैन इन ब्लैक भी देखता है कि शेफू का ध्यान कहाँ पर है। इसका भी ध्यान फाइनली शेफू के ध्यान की तरफ यानी एल्डर झूलाओ की तरफ जाता है। इसे देखकर मानो ये मैन इन ब्लैक के भी आंखें बाहर आ जाएंगी। ये कहते हैं अच्छा तो ये एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर है। मैन इन ब्लैक पहले सोचा था ये शेफू को डिफीट करेगा, उसके बाद ये एल्डर झूलाओ से फाइट करेगा। ये जो मैन इन ब्लैक रहता है इसके अंदर भी एक अलग किलिंग इंटेंट जागता है। एल्डर झूलाओ इस दौरान अपनी आंखें खोलते हैं। इनके बॉडी से एक अलग ही भयंकर स्पिरिचुअल पावर बाहर आने लगती है। इस स्क्रॉल में से एक मिस्टीरियस सिल्वर कलर की पावर निकलती है और इस मैन इन ब्लैक की तरफ बढ़ने लगती है। ये मैन इन ब्लैक भी रहता है शेफू पर अटैक करने के बजाय पूरा ध्यान इसका इसी अटैक पर फोकस होता है। फाइनली इसमें से जो ड्रेजलिंग लाइट निकल रहती है ये मैन इन ब्लैक को चारों तरफ से घेर लेती है। मैन इन ब्लैक कितना भी ट्राई करता है ये इस पावर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। ये भी काफी ज्यादा सरप्राइज रहता है। ये जो इन्होंने अभी अटैक क्रिएट किया था एल्डर झूलाओ ने, इसे एक थंडर टेरिटरी फॉर्मेशन अटैक कहते हैं। शेफू भी कहते हैं लगता है थंडर अटैक के कारण ये बंदा शायद पैरालाइज हो जाए थोड़े समय के लिए। इसके बाद एल्डर झूलाओ यहाँ से गायब होते हैं और इस थंडर फॉर्मेशन के कोर में पहुंच जाते हैं। मैन इन ब्लैक भी दौरान एल्डर झूलाओ से कहता है मानना पड़ेगा जुवालिंग कॉन्टिनेंट में तुम टॉप लेवल के बैटल फॉर्मेशन मास्टर हो। ये मैन इन ब्लैक कहता है कि अगर तुम इस फॉर्मेशन से मुझे लगता है कि तुम मुझे सबड्यू कर सकते हो पर ये इम्पॉसिबल है। इस दौरान ये हंस रहा होता है। इसकी बात सुनकर एल्डर झूलाओ कहते हैं तुम्हारे जैसे घोस्ट वर्ल्ड के लोग इतने लोगों को मारते हैं, ये सबड्यू करने की बात करते हैं। मैन इन ब्लैक को एल्डर झूलाओ का आवाज तो आ रहा होता है जो इस फॉर्मेशन से ही आ रहा था, पर ये कहां पर थे ये भी इन्हें पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था। मैन इन ब्लैक कहता है वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए तुम लोगों का पावर ही हम एब्जॉर्ब करते हैं और तुम्हें ही हम अपना बना लेते हैं। इसके बाद ये जो मैन इन ब्लैक रहता है एक मतलब फॉग में बदल जाता है पूरी तरह से। एल्डर झूलाओ कहते हैं ये बंदा तो घोस्ट वर्ल्ड का लग रहा है पर मुझे इसमें से और भी अलग फीलिंग आ रही है कि कुछ गड़बड़ है। एल्डर झूलाओ कहते हैं ये बंदा हालांकि इसके पास घोस्ट एनर्जी है पर शायद ये घोस्ट वर्ल्ड का नहीं है। इसकी पहचान क्या है? एल्डर झूलाओ कई सारे घोस्ट वर्ल्ड के क्रीचर से फाइट किए रहते हैं। इस प्रकार का ब्लैक क्लॉथ पर्सन इन्होंने बहुत समय से या मतलब कभी देखा ही नहीं था। ब्लैक फॉग में से एक मतलब मॉन्स्टरस डार्क चेन बाहर निकलती है। डार्क चेन में से डार्क और व्हाइट दोनों प्रकार की पावरें निकल रही थी। ये जो पावर रहती है जो फॉर्मेशन रहता है उसको हिट करने लगती है। इसके जो टकराव से एक कोलिजन होता है और फ्लक्चुएशन होता है काफी दूर तक मतलब फैल जाता है। वुडोंग सोच रहा होता है क्या ये आदमी जो सोल वर्ल्ड का है हुन क्लैन का क्या ये मेरे विश्वास के योग्य है? क्या इसका स्ट्रेंथ इतना है? इस बैटल को देखकर सोच रहा था। नूडोंग भी ये बात जानता था कि 8 मेजर ट्राइब्स के लोग इतना ज्यादा जड़ नहीं होते तो इन्हें ये मतलब नूडोंग को आराम से हरा सकते थे। अगर ये जो मोबाल रहता है 8 मेजर ट्राइब में से एक बंदा ये कहता है ये मैन इन ब्लैक कौन है भाई? 2 डाउजियन लेवल के बंदे यानी हाफ डाउजियन लेवल के बंदे को अकेले फाइट कर पा रहा है। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलते हैं हम कल सुबह, हो सकता है कल शाम में, कल मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ घूमने।